सीन स्टार्ट होता है समंदर से, जहाँ एक विशालकाय ड्रैगन बीस्ट अपने आप को इवोल्व किए जा रहा था, अपने आप को फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। डिमनिक ट्री पहले से ही एक सरदर्द था और दूसरा फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर का बीस्ट इंसान अपने आसपास भी नहीं चाहता था। इसलिए उस ड्रैगन बीस्ट को फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंचने से रोकने के लिए इंसान अपनी आर्मी डिप्लॉय कर चुका था और उस नेवल आर्मी को लीड कर रहा था यूले, द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। यूले वहां पहुंच के कई सारे बीस्ट को खत्म कर दिया और सीधा अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगा। यूले का साथ फ्रीडम फेडरेशन और हुआशा किंगडम दे रहे थे, जो किसी बीस्ट पे ओपन फायर कर रहे थे। यूले जब ड्रैगन बीस्ट के पास पहुंचता है तब वो अपने पावर ऑफ मैग्नेटिज्म से स्पिरिट गाइडेड मिसाइल्स को कंट्रोल करने लगता है और उन सबको ड्रैगन बीस्ट पे लॉन्च कर देता है। पर इससे पहले कि वो मिसाइल्स ड्रैगन बीस्ट को हिट कर पाता, ड्रैगन बीस्ट समंदर से बाहर आ जाता है और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से सारे मिसाइल्स को रास्ते में ही एक्सप्लोड कर देता है। तो क्या इंसान इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अब हमसे लड़ने लगे हैं? जल्दी ही तुम्हारी ये स्पिरिटेड मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी, तब तुम्हारा क्या होगा? बोल की ड्रैगन बीस्ट समंदर से बाहर निकल के हवा में मंडराने लगता है और यूले को धमकाने लगता है। हमें कमजोर समझने की गलती ना करो ड्रैगन, हमारे पास ऐसे हजारों करोड़ों स्पिरिचुअल मिसाइल्स हैं और तुम पे तो बस 100-200 ही यूज किया गया है, तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। यूले की ऐसी धमकी सुन ड्रैगन बीस्ट हंसने लगता है। ड्रैगन्स का पावर अब इंसानों को दिखाने का टाइम आ गया था और इसका स्टार्टिंग ड्रैगन बीस्ट ने टोर्नाडो से कर दिया था। देखते ही देखते वेदर चेंज होने लगता है, हवाएं तेज होने लगती हैं और आसमान से कई सारे टोर्नाडोस समंदर पे उतर आते हैं। ये सारे टोर्नाडोस लेवल 10 के थे, जिसे देख सुपर ह्यूमंस घबराने लगे थे। टोर्नाडोस से बचने के लिए यूले थोड़ा दूर चला जाता है और अपने स्पिरिट गाइडेड मिसाइल से वो फिर से ड्रैगन बीस्ट पे हमला करने लगता है। पर उसके हमले का कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि घूमते टोर्नाडोस बीच में ही मिसाइल्स को रोक रहे थे और उनको निगल के हवा में ही तबाह कर रहे थे। तभी स्पेस से एक बीम ऑफ लाइट गिरती है, जिसे ड्रैगन बीस्ट डॉज कर देता है। ये बीम ऑफ लाइट और कुछ नहीं था बल्कि स्पिरिचुअल कैनन था, जो फेडरेशन ने फायर किया था और उसका टारगेट ड्रैगन बीस्ट था। स्पिरिचुअल कैनन के अटैक को डॉज करके ड्रैगन बीस्ट हवा में लहराने लगता है और एनर्जी गैदर करके वो सीधा अपने एनर्जी बीम को स्पेस की तरफ फायर कर देता है। कोई नहीं सोचा था कि ड्रैगन बीस्ट इतना पावरफुल होगा कि उसका अटैक रेंज स्पेस तक पहुंचता होगा, पर ऐसा हो रहा था। ड्रैगन बीस्ट का हमला स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट माउंटेड स्पिरिचुअल कैनन तक पहुंच गया था और उसे पल भर में तबाह कर दिया था। ड्रैगन बीस्ट उतने में नहीं रुकता, वो फिर से अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और इस बार उसका टारगेट मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म यूले होता है। यूले पहले से ही अपनी तरफ आ रहे अटैक को डिटेक्ट कर लिया था और अपने मैग्नेटिक पावर को यूज करके इधर उधर फैले आयरन डिब्रिस का शील्ड बना दिया था। तुम्हें लगता है तुम्हें ये कचरा बचा लेगा? तुम्हें मैं यूं खत्म कर दूंगा और तुम्हें खत्म करके मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के उस बीस्ट किंग को खत्म करूंगा। बोल के ड्रैगन बीस्ट अपने एनर्जी बीम को यूले पे लॉन्च कर देता है। जैसा ड्रैगन बीस्ट ने बोला था वैसा ही होता है। आयरन से बना हुआ शील्ड कुछ काम का नहीं आता है और वो ड्रैगन बीस्ट के अटैक के सामने टूट के चूर चूर हो जाता है। मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म भी अब बहुत घायल हो गया था। ड्रैगन बीस्ट के दूसरे अटैक को वो झेल नहीं पाने वाला था। हो रहे बैटल को हुआशा किंगडम और फ्रीडम फेडरेशन के आर्मीज देख रहे थे और वो इस बार खुश नहीं थे। वो अपने मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म यूले को खोना नहीं चाहते थे। जाओ अपनी ट्रूप्स भेजो, हम लोग यूले को नहीं खो सकते, जो करना है करो, सारे बीस्ट पे हमला कर दो। बोल के बैटल कमांडर पैनिक हो ही रहा था कि उनका रेडार कुछ अननोन चीज डिटेक्ट करता है और वो चीज वही सांप होता है जो रिसेंटली बहुत फेमस हुआ होता है, जो चांद का टूर करके आया होता है और वो तेजी से ड्रैगन बीस्ट की ओर आ रहा होता है। अब ये क्या है? आज तुम एक के बाद एक मुझसे लड़ रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा। बोल के ड्रैगन बीस्ट फिर से अपनी एनर्जी गैदर करने लगता है और अपनी तरफ आ रहे स्नेक पे अपना अटैक लॉन्च कर देता है। जोरदार एक्सप्लोजन होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और धुएं के अंदर से वो जायंटिक स्नेक ड्रैगन बीस्ट के गर्दन को ही धर दबोचता है। इस बैटल को यूले ही नहीं, वहाँ मौजूद हर कोई देख रहा था और सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, सवाल कि ये है कौन? ये जायंट पाइथन आखिर कहाँ से आ गया और वो उनकी मदद भला क्यों कर रहा है? दोनों की दोनों जायंटिक बीस्ट थे जो कि समंदर की सरफेस पे लड़ रहे थे, पर जियो वहाँ अपर हैंड पा रहा था। वो ड्रैगन बीस्ट के गर्दन को दबोच के उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब जो करने लगा था। ड्रैगन बीस्ट तो दर्द के मारे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर जियो कहाँ रहम देने वाला था। वो तो ड्रैगन बीस्ट को समंदर के अंदर खींच के ले जाने लगता है और अपने मिलियन शॉक वेव से ड्रैगन बीस्ट का खेल वहीं खत्म कर देता है। जियो के लिए ड्रैगन बीस्ट बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ सकता था। ड्रैगन बीस्ट डार्कनेस को फॉलो करता था और उसे जल्दी से जल्दी निपटाना ही समझदारी का काम था। ड्रैगन बीस्ट का लाइफलेस बॉडी समंदर के अंदर सिंक होने लगता है और ये देख जियो राहत की सांस लेने लगता है।
पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक ड्रैगन बीस्ट का बॉडी जियो के सामने फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो थोड़ा अलग लग रहा होता है। तो तुम हो जियो, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, बोल के जैसे ही ड्रैगन बीस्ट बोलने लगता है, जियो समझ जाता है कि ये कुछ और ही है। कुछ देर पहले ही ड्रैगन बीस्ट जियो के हाथों मारा गया था और जियो ने तो उसकी वाइटलिटी को भी चेक किया था, पर ये ड्रैगन बीस्ट नहीं हो सकता। ये ड्रैगन बीस्ट के फॉर्म में जरूर है, पर इससे एक भयानक एनर्जी, एक भयानक ऑरा निकल रही है जो खुद जियो को भी गूस बम्प्स दे रही है। और ये डार्क एनर्जी जो ड्रैगन बीस्ट के चारों तरफ फॉर्म हो रही है, एक बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ये खुद डार्कनेस है। तो तुम आखिरकार सरफेस में आ ही गए, बोल के जियो सवाल पूछने लगता है। अरे नहीं, ये तो मेरा 1% भी एनर्जी नहीं है, ये बस मेरा एक स्वरूप है जो जल्दी ही डिसअपीयर हो जाएगा। मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। मेरा तुमसे एक सुझाव है। देखो जियो, तुम्हारा और मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई झगड़े का हमारा हिस्ट्री है। तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों इस दुनिया में राज करेंगे, बोल के डार्कनेस जियो को ऑफर देने लगता है, टेम्प्ट करने लगता है। पर जियो उसके मुंह पे ही उसको रिजेक्ट कर देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगा। तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ होना मतलब तबाही है। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक जीव को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है। पर तुम तो केओस लाओगे, इस दुनिया में तबाही और बर्बादी लाओगे। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि तुम हर एक डेथ से पावरफुल होगे और अपनी मुर्दों की आर्मी को यहाँ ले आओगे। डार्कनेस, मैं तुमसे ये सीधा बोल रहा हूँ, मैं तुमसे वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ, बोल के जियो अपना इंटेंशन साफ कर देता है और डार्कनेस से खुलेआम वॉर डिक्लेयर कर देता है। उसका वो दुश्मन बन जाता है। पर इससे डार्कनेस हंसने लगता है और जियो का मजाक उड़ाते हुए वो जियो को एक एडवाइस देता है। तुम मुझसे इस हालत में नहीं लड़ सकते जियो, तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना होगा। मैं तुम्हारी दुश्मनी को एक्सेप्ट करता हूँ, हम दोनों जरूर लड़ेंगे, पर आज नहीं। फिलहाल के लिए मुझे इस ड्रैगन बीस्ट को बचाना है, मैं इसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, बोल के डार्कनेस ड्रैगन बीस्ट के बॉडी को जियो की नजरों से ओझल कर देता है। उसे दूर कहीं हील करने के लिए ले जाता है